Hello friends, today we will start chapter number 5 Laws of Motion of Standard 11 NCERT base. And our today's topic is circular motion on a banked road. And in last lecture we discussed about the for a level road. Okay, so first we start chapter name. Chapter title is 5 Laws of Motion. Again, our today topic is the motion of a car on a banked road. Bank means what? Bank means slope. Bank means what? Bank means slope road. इसकी कल हमने क्या किया था? लेवल रोड के लिए किया था। इसके अगर सर्कुलर होगा, ये भी सर्कुलर होगा, बस कल हमने किसके लिए किया था? लेवल के लिए। आज कैसा होगा? ऐसे राउंड शेप में हो सकता है, ठीक है, ऐसा स्लोप जैसा हो सकता है। जैसे देखो थोड़ा सा अगर हम ट्राई करें, इसकी कल ऐसे कैसा हो रहा था? ऐसे अगर कोई कार मूव कर रही तब के लिए। अगर मान लो तुमने स्लोप ऐसे रखा हो, ठीक है, और उसके ऊपर सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसके लिए अगर तुम्हें बेस्ट एग्जांपल की बात करो तो फेयर वगैरह में तुमने बहुत बार देखा होगा, जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? मौत का कुआं, ऐसा कुछ समथिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर कार वगैरह वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे होते हैं? वहाँ पे रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखा होगा कार नीचे भी नहीं गिरती है, कार हैवी भी होती है, वही कार होती है जो हम रियल लाइफ में रोड पे देखते हैं। फिर भी हॉरिजॉन्टल वो क्या करते हैं? इंक्लाइन रखते हैं। वहाँ पे अगर तुम देखा हो तो नीचे से धीरे धीरे साइज उसकी ऐसे होती जाती है, ठीक है। इसकी जो स्लोप होता है, वो जो प्लेन होता है, वो कैसा होता है? इंक्लाइन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रिक्शन का क्या होता है? थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, और इसकी वजह से गाड़ी क्या होती है? वापस नीचे की ओर स्लिप नहीं करती, और उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या करता है? मूव करता रहता है। तो उसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, उस स्पीड के लिए हमें क्या करना है? फॉर्मूला डिराइव करना है। पहले हम क्या करते हैं? लेवल रोड के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लो अगर कोई ये रोड हो गई, इसके ऊपर हम मान लेते जैसे यहाँ पे क्या हो गई? कार है, ठीक है। अब देखो ये कार है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? कार में इसकी मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर मास होगा m, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? mg, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा डिसाइड करता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं y एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए अगर हम देखें तो कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? m की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, क्योंकि सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर। और अगर कार ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कल मैंने बताया था क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? सेंट्रीपिटल फोर्स। और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी ये चीज हम क्या कर सकते हैं? इजीली टर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी, यहाँ पे होगी। अब देखो ये तो हो गई लेवल रोड के लिए। अब इसी को हम क्या करेंगे? थीटा एंगल पे, इसकी ये वाला जो सरफेस है, देखो ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूं मैं? थीटा एंगल पे अगर इंक्लाइन करूं, ठीक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन करूंगा तो क्या होगी? सभी चीजें चेंज होगी। देखो उसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जब यही नहीं बना देते, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इंक्लाइन बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा इंक्लाइन। और यहाँ पे अगर मैं थीटा इंक्लाइन, तो अब कार हमारी कैसी होगी? इस तरह से होगी, ठीक है। और अभी भी देखो मैं इसके लिए एक्स और वाई तो यहाँ रहता है हमारा, एक्स हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको थीटा किया, अगर प्लेन, अगर ये हमारा जो प्लेन था, इसको देखो हमने थीटा एंगल पे किया, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे वो भी सभी क्या होंगे? चेंज होंगे, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, वो तो हमेशा क्या रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो उसके लिए फिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ से mg की वैल्यू लगेगा, ये हो जाएगा mg, ठीक है। इसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की नहीं, ये नहीं कि तुम किसी चीज को थ्रो कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली करो, वर्टिकल हो, कोई भी एंगल पे करो, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या रहती है? फिक्स रहती है, हमेशा क्या रहती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसको तो फिक्स कर दिया, उसको कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ये क्या है? हमारी कार है, ठीक है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम जाएगा। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स पहले ऐसे लग रहा था, अब क्या लग रहा है? कार अगर मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। कार क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये हो गया एफ। तो ये एंगल कितना बनेगा? थीटा, क्योंकि जितना तुमने ऊपर किया होगा उतना ही क्या किया होगा? फ्रिक्शन नीचे आएगा, ठीक है। तो जितना तुम एंगल को, सरफेस के एंगल में चेंजेस हो, उतना ही एंगल किस में चेंजेस होगा? फ्रिक्शन में, ठीक है। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल फोर्स जो इन है वो क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो सरफेस अगर ऐसा है, ठीक है, और इसी देखो मैंने आगे ही बताया, तो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। इसकी देखो ऐसा है,
नॉर्मल फोर्स पहले उससे होगा तो कितना चेंज होगा। और नॉर्मल फोर्स मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर तुमने प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लेन को अगर तुम थीटा एंगल इंक्लाइन कर रहे हो 15 डिग्री 20 डिग्री, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है भी कितना इंक्लाइन हो रहा है 15 डिग्री। पहले देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कैसा था हमारा, इस डायरेक्शन में था, ठीक है, इस डायरेक्शन में था। अब तुमने इसको जितना एंगल करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए डायरेक्शन भी क्या होगी, थीटा में कितना चेंजेस होगा, जितना तुम प्लेन में चेंजेस करोगे, ठीक है। तो प्लेन में हमने थीटा जितना चेंजेस किया तो फ्रिक्शन फोर्स में भी थीटा जितना आ गया, और नॉर्मल फोर्स भी क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा इधर, और ये भी कितना आ गया हमारा थीटा जितना। देखो तो इस बार mg के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना। और दूसरा क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो फिक्स रहेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो बाहर की डायरेक्शन में लगे, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हो जाएगा एफ। तो अब देखो जो x और y एक्सिस पे नहीं होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। और कंपोनेंट्स के लिए मैंने एक कंडीशन बताई, जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है हमारा cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे, sin थीटा। जिसके साथ कौन बनता है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो होगा cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर लेंगे sin थीटा, ठीक है। तो एंगल इसके साथ बन रहा है n वाले के पहले देखे तो n के लिए कंपोनेंट इसके साथ बन रहा है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया n cos थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, अब इसके परपेंडिकुलर देखो ये भी हो सकता है इस सभी, बट n हमारा यहाँ पे है, तो एक कंपोनेंट उसके राइट साइड है तो दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, उसके लेफ्ट साइड आएगा। एक कंपोनेंट अगर राइट साइड है तो दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड n cos थीटा, तो यहाँ पे बनेगा n sin थीटा। अब ऐसे वापस किसके लिए करने, f वाले के लिए करने, तो f का इसके साथ एंगल बन रहा है तो इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा f cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कौन सा वाला लेंगे, नीचे वाला, ठीक है। तो क्योंकि f यहाँ पे, f के अगर एक राइट साइड है तो दूसरा कहाँ आना चाहिए हमारा, लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा f sin थीटा, ठीक है। अब देखो मैं वहां पे वापस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सेंटर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, ऊपर से क्या लग रहा है n cos थीटा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो दो है, क्या आ जाएगा mg, और इसी डायरेक्शन में और क्या लग रहा है f sin थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में n sin थीटा और f cos थीटा, इधर भी दो हैं, ठीक है, n sin थीटा और ये हो जाएगा f cos थीटा। बस, अब बाकी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स निकाले तो हमें ओरिजिनल फोर्स से अब कोई मतलब नहीं, हम कंपोनेंट्स का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कार को हमें क्या रखना है, स्टेबल रखना है, ठीक है। अगर कार को हमें स्टेबल रखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टली फोर्स है उनको इक्वल होना चाहिए, इसकी जितना राइट साइड फोर्स होगा उतना ही लेफ्ट साइड होगा, और जितना अपवर्ड होगा उतना ही क्या होना चाहिए, हमारा डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमें उससे डेरिवेशन करना, डेरिवेशन के लिए स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में आराम से नोट डाउन कर लेना फिर, ठीक है। और डायग्राम देखो तीनों ड्रॉ करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, डायरेक्टली एक से नहीं पता चलेगा। चलो ठीक है, अब देखो इस काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, नीट या जेईई में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। अब देखो हम क्या बोलेंगे, पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं y डायरेक्शन के लिए ले लेते हैं, ठीक है, y डायरेक्शन वाले में ये डायरेक्शन वाले कंपोनेंट, तो n cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4y डायरेक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं 4y डायरेक्शन, 4y डायरेक्शन n cos थीटा इक्वल टू, अब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है n cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में f sin थीटा प्लस mg, तो क्या लिख लेते हैं mg प्लस f sin थीटा, ठीक है। और f की जगह फॉर्मूला क्या होता है, f के लिए हमें पता है, f के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा म्यू n, उसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा म्यू n sin थीटा, ठीक है। और देखो फर्स्ट x y डायरेक्शन के लिए ट्रिक बता देता हूँ याद रखने का स्टेप,
फर्स्ट वाई डायरेक्शन के लिए लेंगे और उसमें से एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट वाई की डायरेक्शन लेंगे, उसमें से एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स वाले में हम पुट करेंगे। कैसे रखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। म्यू एन साइन थीटा पॉजिटिव है, इक्वल के साइड आएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एन एन कॉमन, सो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो हमारे लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। और अब वैसे वापस किसके लिए करेंगे, x डायरेक्शन के लिए, ये हो गया हमारा x के लिए और ये होगा y के लिए, ठीक है। अब देखो मैं y के लिए x के लिए कर रहा हूँ और ये वैल्यू क्या करेंगे उसके अंदर पुट करेंगे। अब देखो मैं x वाले के लिए लिख रहा हूँ, तो x में क्या लिखेंगे, n sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू एफ सी, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू एफ सी, वैल्यू पुट कर दो, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा म्यू n और एफ सी मीन्स की सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और देखो n दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे स्टेप क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डायग्राम की अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी डायग्राम को हम रफ कर देते हैं, देखते हो। अब दोनों में से n कॉमन निकाल लो, सो n इज इक्वल टू साइन थीटा n काउंस साइन थीटा प्लस n कॉमन, सो म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो हमने n की वैल्यू फाइंड की थी और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इनटू में हो जाएगा n की जगह n एम जी और बाकी क्या बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। दोनों साइड से एम एम कैंसल। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, ये साइड जो है क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स है सबको हम cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, सबको अगर ऊपर और नीचे तुम दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसकी अगर हमारी वैल्यू x बाई वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हो या x बाई टू या y बाई टू बोल लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल, वापस क्या मिल जाएगा x बाई वाई। तो इसकी अगर सेम चीज से तुम डिवाइड करो, सेम चीज से मल्टीप्लाई करो तो कोई भी इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखो इक्वेशन इतना लेंथी है तो इसको याद नहीं रख सकते, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए एक स्टेप किया हुआ है, ठीक है। cos थीटा से डिवाइड करोगे और r डिवाइड में तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा r इंटू जी, और cos थीटा से डिवाइड करो, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू का म्यू, cos थीटा से डिवाइड किया तो cos थीटा वहाँ पे कैंसिल हो गया, डिवाइड cos थीटा से कैंसिल करोगे तो cos थीटा कैंसिल, 1 माइनस म्यू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा tan थीटा, बस आ गया फॉर्मूला, ये हो गया v स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा चेंजेस हो गया, वहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है लेवल रोड के लिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है थीटा की वैल्यू आ रही है, ठीक है, थीटा चेंज हो गया। और ये क्या होना चाहिए, v की वैल्यू यहाँ से अगर निकाल ले तो v मैक्सिमम हो जाएगा, मींस इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तब वो क्या होगा नीचे ड्रॉप नहीं हो पाएगा, ठीक है, और फ्रिक्स नहीं होगा, स्लिप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूसली क्या करेगा सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। और देखो यहाँ स्क्वायर है तो ऑपोजिट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और आता है,
ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करने के लिए, मींस कि जब अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो, ठीक है, तो जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो तब जो स्पीड मिलेगी उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है। और ऑप्टिमम स्पीड के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, म्यू की वैल्यू में क्या करनी पड़ेगी 0, क्योंकि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है, इसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी 0। सो फॉर ऑप्टिमम स्पीड, वी टेक म्यू इज इक्वल टू 0। अब ऑप्टिमम कब फाइंड करेंगे, जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, और फ्रिक्शन नहीं लग रहा मतलब म्यू की वैल्यू क्या है 0, म्यू की वैल्यू 0 में सी स्टेप 0, और 0 इंटू टेन थीटा 0, और 1 माइनस 0 1, ठीक है। तो फाइनली हमारे लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। देखो म्यू की वैल्यू 0 थी तो 0 हो गया, और यहाँ पे 0 इंटू टेन थीटा 0, 1 माइनस 0 0, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आर जी टेन थीटा। और इसी के हिसाब से तुम्हें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.11, ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है, और इसको ऑप्टिमम स्पीड को हम क्या डिनोट करेंगे वी नॉट, ठीक है। और देखो वहां पे तुम्हें दोनों बोला होगा, अगर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फाइंड करने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला का यूज करना, वहां पे आर की वैल्यू गिवन होगी, म्यू की वैल्यू गिवन होगी, और थीटा की वैल्यू गिवन होगी। और अगर तुम्हें यहाँ पे ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो इतना याद रखना, और इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लेना। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।